राम प्रेडिक्टेबल है। अगर हमें पता भी ना हो, अगर रामायण का एक पन्ना खो जाए तो उस पन्ने को हम फिर से लिख सकते हैं। आगे के पन्ने और पीछे के पन्ने बता देंगे कि इस आदमी ने बीच में क्या किया होगा। प्रेडिक्टेबल, क्योंकि राम का व्यक्तित्व एक लीक में बंधा हुआ सीधा है, लेकिन कृष्ण के मामले में तय नहीं। अगर एक अध्याय खो जाए तो उसको दोबारा नहीं लिखा जा सकता जब तक कृष्ण फिर से पैदा ना हो, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता यह आदमी क्या करेगा। ये बांसुरी बजाएगा बीच में कि युद्ध में लड़ेगा, कि सखियों के साथ नाचेगा, कि स्त्रियों के कपड़े उठा के वृक्ष पे चढ़ जाएगा। बीच में क्या करेगा कुछ पक्का नहीं, बीच में कुछ भी हो सकता, अनप्रिडिक्टेबल। पूर्ण आदमी सदा ही भविष्यवाणी के बाहर होगा और पूर्ण व्यक्ति को समझना कठिन होगा। इसलिए कृष्ण को मानने वाले, प्रेम करने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को मानने वाले ना के बराबर। ऐसा अध्यात्म जो युद्ध को भी खेल मान लेता है और जो जीवन की सारी दिशाओं को, राग की, प्रेम की, भोग की, काम की, योग की, ध्यान की, समस्त दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर लेता है। इस समग्रता के दर्शन को समझने की संभावना रोज बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब हमें कुछ बातें पता चली हैं जो हमें कभी भी पता नहीं, लेकिन कृष्ण को निश्चित ही पता रही। जैसे हमें आज जाके पता चला है कि शरीर और आत्मा जैसी दो चीजें नहीं। आत्मा का जो छोर दिखाई पड़ता है वो शरीर है, और शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता है वो आत्मा है। परमात्मा और संसार जैसी दो चीजें नहीं है। परमात्मा और प्रकृति जैसा द्वंद्व नहीं है कहीं। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वो प्रकृति है, और जो अब भी अदृश्य है वो परमात्मा है। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रकृति खत्म होती और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते 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 परमात्मा बन जाती है, परमात्मा ही प्रकट होते 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 प्रकृति बन जाती है। अद्वैत का यही अर्थ है, और इस अद्वैत की अगर हमें धारणा स्पष्ट हो जाए, इसकी प्रतीति हो जाए, तो कृष्ण को समझा जा सकता है। कृष्ण फ्रायड के बाद जो चेतना का जन्म हुआ है, जो समझ आई है, उस समझ के लिए कृष्ण ही अकेले सार्थक मालूम पड़ता है, क्योंकि पुराने मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं है। वे जीवन के सब रंगों को स्वीकार करते हैं। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुषों की स्त्री से पलायन नहीं करते, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत की स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं। और सच तो यह है, जिसे भी अमृत का पता चल गया उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भी भयभीत और घबराई हुई हो, और ऐसी आत्मा ही क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सकता हो। तो कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है, अतीत जो हो जाना है, वो द्वंद्व में पड़ के कभी संभव नहीं, दोनों को एक साथ स्वीकार कर लेने से संभव है। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बड़ी सार्थकता है, और भविष्य में कृष्ण का मूल्य निरंतर बढ़ता ही जाने को है, जबकि सबके मूल्य फीके पड़ जाएंगे और द्वंद्व भरे धर्म जबकि पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, तब भी कृष्ण का अंगार चमकता हुआ रहेगा और भी निखरेगा, क्योंकि पहली दफे मनुष्य इस योग्य होगा कि कृष्ण को समझ पाए। कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। आसान है ये बात समझना कि एक आदमी संसार को छोड़कर चला जाए और शांत हो जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़ा होकर और शांत हो।
आसान है ये बात समझने की एक आदमी विरक्त हो जाए, आसक्ति के संबंध तोड़ के भाग जाए और उसमें एक पवित्रता का जन्म हो। कठिन है ये बात समझनी कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच, जीवन के सारे उपद्रव में अडिग, जीवन के सारे धूल धमास, कोहरे और आंधियों में खड़ा हुआ दिया हिलता ना हो, उसकी लौ कपती ना हो। कठिन है ये समझ, इसलिए कृष्ण को समझना बहुत कठिन था। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो ये है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन हैं भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ के बाहर। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाए। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं, उदास नहीं, रोते हुए नहीं। साधारणतः संत का लक्षण ही रोता हुआ होना है, जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति, हंसते हुए, गीत गाते हुए। गीता को लोगों ने समझा कि युद्ध में जाने का संदेश है गलत। गीता को लोगों ने समझा ये संसार में अड़े रहने का संदेश है गलत। एक तरफ ये गीता के मानने वालों की भूल है, दूसरी तरफ जैनों ने समझा कि ये गीता सन्यास के विरोध में गलत, कि गीता त्याग से बचाती है, ये भी गलत। गीता कुल इतना कहती है कि परम की जो आकांक्षा है तुम उसके साथ बहो, विपरीत मत बहो। फिर वो जो भी हो आकांक्षा, कभी सन्यास की होगी। महावीर के लिए सन्यास की थी, अर्जुन के लिए सन्यास की नहीं थी। जो परम की आकांक्षा हो। नदी की धार के विपरीत मत बहो, बस नदी की धार के साथ हो रहो। फिर नदी पूरब जा रही हो तो पूरब, नदी पश्चिम जा रही तो पश्चिम। अब कुछ नदियां पश्चिम जाती, कुछ पूरब जाती। गंगा पूरब की तरफ भागी जा रही, नर्मदा पश्चिम की तरफ भागी जा रही। विपरीत नहीं है वो। जो आदमी गंगा में बह रहा है वो पूरब की तरफ बहेगा, जो आदमी नर्मदा में बह रहा है वो पश्चिम की तरफ बहेगा, लेकिन दोनों नदी के साथ बह रहे हैं, दोनों एक है। गीता को जो ठीक से समझेगा, गीता का कुछ भी संदेश नहीं है, इतना ही संदेश है कि परमात्मा की धारा के विपरीत मत बहना, स्वभाव के अनुकूल बहना। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया। वो जो स्वयं का भीतर का आत्यंतिक धर्म है उसमें मर जाना भी बेहतर। कृष्ण से ज्यादा गैर भरोसे योग्य व्यक्ति पाओगे कहीं? किसी बात का पक्का नहीं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। कसम खा ली थी कि शस्त्र ना उठाऊंगा, फिर उठा लिया। कसमों का कोई हिसाब रखे। किसको याद रहे कसम? छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कृष्ण के इस व्यवहार में आप क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता, सीधा सरल व्यवहार है। खाली थी कसम किसी क्षण में, वो क्षण गया, नया क्षण आ गया। अब इस नए क्षण की नई स्थिति, इस नए क्षण का नया संवेग, इस नए क्षण के लिए नया उत्तर चाहिए। पुरानी कसम से बंधे रहते तो मर्यादा होती, बंधे ना रहे। अस्तित्व के नए ढंग के साथ नए हो लिए। तुमने कृष्ण का एक नाम सुना, रणछोड़ दास जी। भगोड़ा दास जी भाग खड़े हुए, किसी मौके पर देखा कि भागने में ही सार है, तो फिर ऐसा नहीं कि जिद की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाग गए।
कि देखा कि परिस्थिति भागने की है तो इसमें अकड़ ना रखी। उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया, रणछोड़ दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है। कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन, राम सीधे साफ है। राम में कुछ विशिष्ट नहीं, महिमापूर्ण है मगर विशिष्ट नहीं। महात्मा है लेकिन संत नहीं। इसलिए जान के छोड़ता रहा हूं। जब परम की ही बात करनी हो तो राम वहां नहीं आते। और इसी की सूचना हिंदुओं ने भी दी। उन्होंने भी राम को अंशावतार कहा, पूर्णावतार कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि बात गलत हो जाएगी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा कि ये पूरा पूरा परमात्मा। पूरा पूरा परमात्मा का अर्थ हुआ अब मर्यादा भी नहीं। मर्यादा भी आदमी की होती, सीमा आदमी की होती। तो ठीक है, राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, कि पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले, सबसे बड़ी मर्यादा वाले, लकीर के बिल्कुल फकीर है। और जिसको कृष्ण के पीछे चलना हो उसको सारी धारणाओं से मुक्त हो जाना जरूरी। धारणा शून्य होकर ही तुम आह्लाद से भर सकोगे और तब तुम देखोगे कि जो हो रहा है ठीक है। बुरा भी ठीक है अपनी जगह, वो भी चाहिए। उसके बिना भी जीवन विरस हो जाएगा, उसके बिना भी जीवन नहीं हो सकेगा। कांटे भी चाहिए, कांटों के बिना फूल इतने सुंदर न रह जाएंगे। कांटों के कारण ही फूल इतने सुंदर हैं। फूल ही फूल होंगे तो बेस्वाद हो जाएंगे। कुरूपता भी चाहिए तो ही सौंदर्य में कुछ अर्थ है। संसार भी चाहिए तो ही मोक्ष में कुछ रस है, अन्यथा कोई रस न रह जाएगा अगर मोक्ष ही मोक्ष हो। जीवन में जो संगीत है वो विपरीत स्वरों के बीच सामंजस्य से है। कृष्ण की लीला कृष्ण लीला नहीं कही जाती, रासलीला कही जाती। वो परम सत्य है, उसमें कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है, इसलिए कृष्ण को बीच में नहीं रखा जा सकता। उसमें कृष्ण के नाम से परमात्मा ही बीच में है। मगर कृष्ण को स्वीकार करना बड़ा कठिन मामला है। उतना ही कठिन मामला है जितना परमात्मा को स्वीकार करना कठिन। इसलिए तो तुमने छोटी छोटी मूर्तियां बना ली परमात्मा की अपने अपने हिसाब से, क्योंकि पूरे परमात्मा को तो स्वीकार करना बहुत कठिन है। सबने अपने अपने घर गूले बना लिए, अपना अपना घर में ग्राम उद्योग खोल लिया भगवान बनाने का, अपना बना लिया, मिट्टी के गणेश जी रख लिए, पूजा इत्यादि कर ली, सिरा भी आए, झंझट मिटाई। तुमने अपना भगवान बना लिया है, क्योंकि पूरा भगवान तुम्हें घबराता है, तुम्हें कपाता है, तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाते। रावण को समझो तो बुरे आदमी का जीवन कैसा होता है ये समझ में आ जाएगा। राम को समझो तो अच्छे आदमी का जीवन कैसा होता है ये समझ में आ जाएगा। कृष्ण को अगर समझो तो तुम समझोगे परमात्मिक जीवन कैसा होता, भागवत जीवन कैसा होता। अच्छा बुरा दोनों वहां मिलते, अच्छा बुरा दोनों ही किनारे की तरह हैं। परमात्मा की नदी दोनों के बीच बहती, दोनों को छूती बहती। कृष्ण के जीवन में अच्छा भी है, बुरा भी है। कृष्ण का जीवन समग्र है, खंडित नहीं, चुना हुआ नहीं, पूरा का पूरा है, कच्चा है। इसमें चुनाव